उर्स यूसुफी तेगी चांदपुर फतह वैशाली शांतिपूर्ण ढंग से संपन्ना। वैशाली से नसीम रब्बानी के साथ आदिल शाहपुरी की रिपोर्ट। वैशाली दादा पीर सरकारे सुरकही के खलीफ ए जनशीन सरकारे चांदपुर फतह वैशाली पीर तरीकत सूफी शाह मोहम्मद यूसुफ अली कादरी तेगी का 34वां सालाना उर्स बनाम सरकारे सुरकही कॉन्फ्रेंस हजारों जायरीन की संख्या में कुल शरीफ, फातिहा शरीफ, चादरपोशी, गुलपोशी, दरूदो सलाम और दुआ के साथ शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में गुलजारे मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना सैयद शाह गुलजारे इस्माइल वास्ती कादरी मसौली सज्जादा नशीन खान काहे रजजाकिया मसौली शरीफ उपस्थित हुए। नहीं मेरा तेरा। और ये शेर भी आप तक पहुंचा देता हूँ मोहब्बत से गुलाजा। में इस हदीस को नक़ल फरमाया है और तफसील से बयान फरमाया है। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती फरमाते हैं आक़ाए कायनात सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की एक जमात के साथ मकाम अबवा के पास से गुजर रहे थे। मकाम अबवा वही जगह है जहां सरकार की वालिदा मोहतरमा मदफून है। अल्लाह के नबी मकाम अबवा के पास पहुंचे, माँ का ख्याल पैदा हुआ, माँ का तसव्वुर पैदा हुआ, माँ का चेहरा निगाहों में गर्दिश करने लगा। नबी के कदम आगे नहीं बढ़ रहे हैं बल्कि नबी के दिल में माँ की कब्र पर जाने का शौक पैदा हो रहा है। वो कौन बेटा होगा जो माँ की कब्र के पास से गुजर रहा हो और उसके दिल में ये ख्याल पैदा ना हो कि माँ की कब्र पर हाजिरी दी जाए। नबी के दिल में ये शौक पैदा हुआ, नबी के दिल में ये चाहत पैदा हुई और जो नबी की चाहत होती है वही अल्लाह की मशीयत होती है। खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस। जिब्रील अमीन नबी की बारगाह में फौरन नाज़िल हुए। कहा या रसूल अल्लाह, आप अपनी वालिदा मोहतरमा की कब्र पर जाना चाहते हैं? तशरीफ ले चले, अल्लाह की तरफ से इजाजत। और नबी किसी और के साथ नहीं, जिब्रील अमीन के साथ अपनी माँ की कब्र के पास पहुंचे। जिब्रील ने नबी को वहां पहुंचाया, सिदरतुल मुंतहा के लिए रवाना हो गए। अल्लाह के नबी ने अपने दोनों हाथों को उठाना चाहा ताकि माँ के लिए दुआ करें। अभी हाथ उठाया नहीं था, हाथ उठाने का इरादा किया कि जिब्रील अमीन दोबारा नाज़िल हो गए। कहा या रसूल अल्लाह, परवरदिगार आलम आपको हाथ उठाने की इजाजत नहीं देता। इसी रिवायत की बुनियाद पर कुछ लोग गुमराह हो गए और उन्होंने ये नतीजा निकाला कि नबी की वालिदा माज़ल्ला काफिरा और मुशरिका थी, इसलिए नबी को हाथ उठाने से रोक दिया गया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर नबी की वालिदा काफिरा और मुशरिका होती तो नबी को कब्र पर जाने से ही रोक दिया जाता, क्योंकि मुशरिक के लिए अगर दुआ करना नाजायज है तो मुशरिक के कब्र की ज़ियारत भी नाजायज है। लेकिन नबी को कब्र पर जाने की इजाजत मिल रही है, हाथ उठाने की इजाजत नहीं मिल रही है। उसकी क्या वजह हो सकती है? अल्लामा जलालुद्दीन सयूती खसाइसुल कुबरा में तहरीर फरमाते हैं, इमाम नववी शरह मुस्लिम में लिखते हैं, बड़े बड़े मुहद्दिसीन अपनी किताबों में लिखते हैं कि वजह उसकी ये थी कि ये इस्लाम का इब्तिदाई दौर था। हर जानिब सरकार के दुश्मन फैले हुए थे। मक्का का चप्पा चप्पा गोशा गोशा नबी के खून का प्यासा था। अगर नबी अपनी माँ की कब्र के पास खड़े होकर हाथ उठाते तो मुखालिफ फिर ये प्रोपेगेंडा करते नबी की माँ उस वक्त बख्शी गई जब बेटे ने गिड़गिड़ाकर खुदा से दुआ की। अगर बेटे ने दुआ न की होती, नबी की माँ की मग़फ़िरत न होती, नबी की माँ की बख्शिश न होती, परवरदिगार आलम को ये गवारा न
हुआ कोई दरिया दहर गुस्ताख नबी की शान में गुस्ताखी करे, इसलिए परवरदिगार आलम ने फरमाया ऐ नबी आपको हाथ उठाने की इजाजत है, आपकी माँ तो बख्शी बख्शाई है, और सिर्फ आपकी माँ नहीं आपका नूर जिन जिन पेशानियों से होता हुआ आमिना तक पहुंचा है, ये सब बख्शे बख्शाए हैं, इनको बख्शवाने के लिए हाथ उठाने की कोई जरूरत नहीं।